जाबाज जवानों, उपस्थित देवियों, सज्जनों, आज इस समारोह में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम इस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का 68वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज एसीबी के साथ ही मैं समस्त प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूं। आज का ये समारोह केवल एक एजेंसी की स्थापना का दिवस नहीं है, बल्कि ये सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के संकल्प को मजबूत करने वाला दिन भी है। क्योंकि आपने देखा है, भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जो न केवल व्यवस्था को खोखला करती है, बल्कि देश की तरक्की की राह में भी सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी होती है। भ्रष्टाचार केवल घूस लेने देने तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी बुराई है जो योजनाओं को जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचने देती, जनता के हक को छीनती है और समाज में असमानता बढ़ाती है। इसका सबसे बुरा असर जिन वर्गों के लिए हम उत्थान की बात करते हैं, जिसको समाज में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसको आगे लाने की बात करते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान वो उनका होता है जो और जिनके लिए सरकार की योजनाएं बनाई जाती हैं, चाहे वो हमारा किसान हो, क्योंकि कर्ज माफी या सब्सिडी पाने के लिए चक्कर काटते हैं, हमारा गरीब हो, हमारी वो महिलाएं हों जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, चाहे हमारा युवा हो जो अपने हक की लड़ाई लड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि युवा भाई भतीजावाद के अंदर जो उसके साथ व्यवहार होता है वो उसके जीवन को झकझोर देता है। इसलिए सरकारी संस्थाओं जो आमजन के कल्याण के लिए स्थापित की जाती हैं, जब वे ही भ्रष्टाचार की शिकायत हो जाती हैं तो समाज का विश्वास टूटता है। समाज के अंदर जो असमानता पैदा होती है वो समाज के लिए बहुत दुखदाई है। योजनाएं फाइलों में दब जाती हैं, जनता को उसका हक नहीं मिल पाता, गरीब आदमी पीड़ित रहता है। अब इसका आकार धीरे धीरे बढ़ा है। पहले जो इसका असर था वो सीमित था, लेकिन अब इसका आकार धीरे धीरे बढ़ा है। यह मैं आमजन की बात कर रहा था जो अंत्योदय की श्रेणी में आते हैं, जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसकी श्रेणी में आते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता हुआ जा रहा है और वो आकार उस तक लेवल तक पहुंच रहा है जहां उसको नहीं पहुंचना चाहिए। इसकी चिंता हर व्यक्ति को सताने लग गई है और वो स्वाभाविक है, क्योंकि बुराइयों से कोई अछूता नहीं रह सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। कोई भी प्रदेश हो या देश हो, उसका विकास चौड़ी सड़कें और बड़ी मंजिलों से नहीं नापा जाता है। व्यक्ति के विचार और उनकी सोच का जो दायरा होता है उससे उसका आंकलन होता है। समाज के हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे उसका हक मिलना चाहिए। अगर उसका हक छीना जाएगा तो क्या उसके मन में पीड़ा नहीं होगी? क्या उसके मन में वो दर्द नहीं उठेगा? यह उसकी पीड़ा नहीं है। यह आज व्यक्ति कोई भी हो,
उसके अंदर की पीड़ा भी है। क्योंकि कोई कितना भी बड़ा हो लेकिन उसके हक को भी छीना जाएगा, उसके साथ भी दुर्व्यवहार होगा तो उसको भी उसका दर्द महसूस होगा। इसलिए मैं ये भी कहता हूं कि भ्रष्टाचार दो तरह से आता है। उसकी पहली इकाई और दूसरी इकाई। आप कोई भी देख लें, भाई से भाई में जब घर में से भी चालाकी होने लग जाएगी, भाई दूसरे भाई के साथ कुछ ऐसा करने लग जाएगा तो वो घर से स्टार्ट होगा। भाई उसको छोड़ देगा, किसी भी कारण से उसको उसकी राहत मिल सकती है, लेकिन वो आदत में आ जाता है। जब वो घर में करेगा तो वो बाहर भी करेगा, घर से स्टार्ट करेगा वो बाहर भी करेगा, तो वहां उसकी स्थिति खराब होनी होनी है। और ये आपके जीवन में कई ऐसे उदाहरण भी मिल जाएंगे। और जो मेरे मित्रों जो बाहर से करेगा वो लास्ट में घर में भी करेगा, वो वहां से भी अछूता नहीं रहेगा। इसलिए इसको जो मन में विचार करते हैं वो बाहर की कर लें, क्योंकि बाहर से भी कमा के लाता है वो। घर वाले बड़े प्रसन्न होते हैं, घर वाले के मन में प्रसन्नता होती है कि हमारा अनीतिपूर्वक जो ये पैसा कमा रहा है हमारे घर में आ रहा है, हमारा ऐसा हो गया वो ऐसा हो गया। वो लास्ट में घर में भी करता है, जब घर वालों को उसका दर्द होता है कि अगर इसको पहले ही रोक दिया जाता तो हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं होती। ये बुराई है और इस बुराई को मिटाने के लिए हम सबको लड़ाई लड़नी होगी। लोगों के लोकतांत्रिक सरकार पर भरोसे को बनाए रखने में हमारी लड़ाई अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। मित्रों, भ्रष्टाचार करने वालों के मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ने, गबन आय से अधिक संपत्ति का पद दुरुपयोग आदि के मामलों को उजागर करने में जैसे सभी क्षेत्रों में एसीबी ने अपनी दक्षता और प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। पिछले दिनों हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का आयोजन किया था, जिसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमारा ये कार्यक्रम चला। लेकिन इन जन कल्याणकारी योजनाओं को क्या हम ठीक प्रकार से पहुंचा पा रहे हैं? कभी कभी मैं देखता हूं हमारे ब्यूरो के अधिकारी बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो बदलते हुए चेहरों को देखते हैं। जब ब्यूरो काम करती है और उसकी सर्च करती है जब उसका चेहरा कैसा होता है, और ब्यूरो जब काम कर देती है तो उसका चेहरा कैसा होता है, वो भाव आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। लेकिन उस भाव को इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये करने से पहले, देखने से पहले उस गरीब आदमी जो सड़क पर बैठा है, वो युवा जिसको ठीक प्रकार से शिक्षा नहीं मिल पाई, उसकी ओर हमें देखना है। वो हमारी बहन दिव्यांग है, उसको उसकी पेंशन नहीं मिल पाई, उनको तरफ हमें देखना है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी का हक खाने के लिए, कहीं ना कहीं उनका हक खाने के लिए वो काम कर रहा है। इसलिए हमें उसको बचाना है जिसको कलकार से उम्मीद है और आप सभी से जो उम्मीद लगा करके बैठा है। ऐसी हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निरंतर अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन आवश्यक है। ऐसे में एसीबी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने देखा कि कभी जिस तरह की स्थिति पैदा होती है, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अभी मन को मत मारिए। आपको पूरी तरह से जो काम मिला है उसमें कहीं ना कहीं सरकार तो करती है, लेकिन ईश्वर का भी योगदान है कि आपको जहां लगाया है वो इसलिए लगाया है
आप जहां ऐसे नहीं आए, आप उसके निमित्त हैं, आपके द्वारा वो होना है। इसलिए मन में कभी ये नहीं हो। हमें हमारी जिम्मेदारी के साथ पूर्ण कार्रवाई करते हुए अंजाम तक जब तक हम पहुंचाएं, नहीं पहुंच जाए जब तक हम सांस नहीं लें, यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारा काम है। हमें हमारे राज्य को कैसा बनाना चाहते हैं, जैसा हम बनाना चाहते हैं उसके लिए वैसा काम हमें करना ही पड़ेगा। पिछले 1.5 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(a) के तहत हमने पूर्व अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया तेज की है। भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति पर भी हम त्वरित निर्णय ले रहे हैं। हाल ही में राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, अभियोजन स्वीकृति एवं 17(a) के विचाराधीन प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया है। हमने भ्रष्टाचार, अनाधिकृत अनुपस्थिति के गंभीर मामलों में सेवारत अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने जैसे कठोर निर्णय भी लिए हैं और हमने उनकी पेंशन रोकने का भी काम किया है। आमजन की सहूलियत के लिए हमने सभी सरकारी विभागों के वेब पोर्टल पर ब्यूरो के हेल्पलाइन 1064, व्हाट्सएप नंबर 9413-502-834 प्रदर्शित कराए हैं। हमारी इस पहल से आमजन को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों के लिए आसान प्लेटफॉर्म मिला है। हमारा स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो। भ्रष्ट सरकारी कर्मियों के विरुद्ध एसीबी के प्रकरणों में त्वरित एवं कठोर कार्रवाई के साथ साथ विभागीय कार्रवाई भी प्रभावी रूप से की जा रही है। अब एसीबी नई ऊर्जा एवं पूरी क्षमता के साथ भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है। एसीबी ने अपने ही एक एडिशनल एसपी को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर यह साबित कर दिया कि ब्यूरो के अंदर भी पूर्ण रूप से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। मैं आज के इस अवसर पर एसीबी के अधिकारियों एवं कार्मिकों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए बधाई देता हूं और मैं उनसे इतना भी कहना चाहता हूं कि एसीबी के साथ ही पूरे पुलिस प्रशासन को यह कहना चाहता हूं कि आपको किसी भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। कोई भी हो, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। एक बात और मैं हमेशा कहता हूं, और वो इसलिए कहता हूं कि जब मैं बात करता हूं तो मेरे को लगता है कि कई अधिकारी मेरे को कहते हैं कि साहब करें, लेकिन हमको इस तरह की व्यवस्था नहीं है, साधन की, संसाधन की। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने तंत्र को मजबूत करना आवश्यक है। इसके लिए जो भी साधन संसाधन की आवश्यकता है, मैन पावर की आवश्यकता है, इसको मजबूत करना बहुत आवश्यक है। जब तक हमारे हाथ पैर मजबूत नहीं होंगे, तंत्र मजबूत नहीं होगा, जब तक हम पूर्ण रूप से काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें ऐसा सिस्टम भी होना आवश्यक है। मजबूत सिस्टम को लाएं। व्यक्ति को एसीबी में लेने के लिए कोई भी मजबूत एवं विकसित तंत्र बनाना भी आवश्यक है, जो कि व्यक्ति उस पर भरोसा करता है। वो भरोसा किसी कीमत पर नहीं टूटना चाहिए, और जब वो भरोसा नहीं टूटेगा तो आम जन का उसको लाभ मिलेगा। जिसमें हम हमारा तंत्र को मजबूत करें, उससे किसी भी तरह की विचार उत्पन्न होने में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो, यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं। कभी कभी स्थिति बनती है, बाड़ी खेत को खाने लगती है। मेरे भाइयों, जब बाड़ी खेत को खाने लगेगी। और चलिए वक्त